इंडिया की ग्रेटेस्ट चीज क्या है कि यहाँ पे भिखारी भी नहीं डरता सरकार को गाली देने से या प्रधानमंत्री को गाली देने से। सरकार से डरना मोदी जी के आने के बाद सीखा है भारत ने और हमारे समाज ने। आप याद करो 2010, 11, 12 कितनी भर भर की गालियां देते थे हम सरकार को। कोई डरता था? मतलब यूपीए 1 या 2 की सरकार में, जो मैं तब की बात कर रही हूँ जब मैंने होश संभाले टाइप, जब मैं कॉलेज में थे हम। तो मुझे याद है जब मैं जेएनयू में थी, मनमोहन सिंह आए थे जेएनयू, प्राइम मिनिस्टर थे वो इंडिया के, और जो लेफ्ट के स्टूडेंट ग्रुप्स थे उन्होंने पूरे लाइन लगा के काले झंडे दिखाए थे उन्हें, क्योंकि उस टाइम शायद क्या हुआ था, आई कांट रिमेंबर, सिंगूर नंदीग्राम हुआ था या कुछ तो हुआ था। एंड उनके जो बड़ी सिक्योरिटी थी ये वो, पर अब क्या करोगे, पूरे कैंपस में काले झंडे लगे हुए हैं, तो कौन कहाँ तक उतारोगे। और उनके स्पीच के बीच में मुझे याद है 2 बच्चे घुस के उन्होंने नारे लगाए थे उनके खिलाफ, हाय हाय के नारे और ये वो, और उनको ऑफ कोर्स सिक्योरिटी ने निकाला। यूनिवर्सिटी ने जब शो कॉज नोटिस दिया तो मनमोहन सिंह के ऑफिस ने खुद चिट्ठी लिखी यूनिवर्सिटी को कि उनको एक्सपेल मत करो, यूनिवर्सिटी है, ये तो हक है स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट करना या सवाल पूछना सरकार से। मैं ऐसे समय में पली बढ़ी थी, मैं ऐसे इंडिया में, मैं डेमोक्रेटिक इंडिया का मैं पैदा हुई हूँ, पली बढ़ी हूँ। सरकार से डरना मोदी जी के आने के बाद सीखा है भारत ने और हमारे समाज ने, है ना। मेरे को अभी भी याद है, मैं एक ट्रिप के लिए गई थी 2010-11 में, आई गॉन टू गाजा, और उसमें वो एक ट्रिप ऐसा था, बहुत सारे एनजीओज जो थे एड लेके जा रहे थे गाजा, तो हम लोग पूरा इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, टर्की, सीरिया, लेबनान, इजिप्ट जाके फिर गाजा पहुंचे। और मैं गई और आई जॉइन देम, आई डिड टर्की, सीरिया एंड इजिप्ट एंड देन गाजा विद देम, आई जॉइन देम हाफवे। और मैंने इन सारे देशों में देखा कि सरकार से कितना डरती है वहां की आवाम, वहां की पब्लिक। और मैं जब वापस आई, मुझे याद है मैं अपनी मम्मी से क्या बोला, मैंने कहा मम्मा पता है इंडिया की ग्रेटेस्ट चीज क्या है कि यहाँ पे भिखारी भी नहीं डरता सरकार को गाली देने से या प्रधानमंत्री को गाली देने से। और अब आप देख लीजिए 10-12 साल बाद आज का आलम, कि इस देश का सबसे अमीर आदमी भी डरता होगा सरकार के बारे में अपनी ओपिनियन रखने में, या इस देश के बड़े बड़े स्टार भी डरते हैं आज की डेट में। नहीं, अब वो पता नहीं यार, वो आई फील समटाइम्स मुझे लगता है कि शायद बेवकूफ़ी है मेरी। आई मीन यू नो, ज्यादा आइडियलिज्म भी बेवकूफ़ी हो सकती है, क्या पता, और या ज्यादा ब्रेवरी भी बेवकूफ़ी हो सकती है, आई डोंट नो। सर आप क्यों नहीं कर लेते हो पॉलिटिक्स? ऐसा कुछ नहीं, आई मीन इट्स नॉट अ नेवर सिचुएशन। अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, आई एम श्योर आई विल कंसिडर इट, बट यार मेरी बच्ची अभी 6 महीने की है, तो मुझे बड़ा डर लगता है कि कैसे मैनेज होगा। एंड दूसरी चीज़ ना, and this I'm saying very frankly to you, my fear is, ऑलरेडी मेरे करियर की मैंने अपने ओपिनियन दे के और पॉलिटिकल बातें कर करके काफ़ी बैंड बजा रखी है। मुझे ये डर लगता है कि यार अगर मैं पॉलिटिक्स में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में घुस गई ना, मुझे एक्टिंग छोड़नी पड़ेगी। मतलब एज एन एक्टर जो ये करियर है ये छोड़ना पड़ेगा, या ये छूट ही जाएगा। तो मुझे I feel a little like, am I ready for that? Like, I don't know. I feel bad. Like, I love acting. मझधार में रहने से बेहतर है कौन सी फीमेल एक्ट्रेस कर पाई है? मेन कर पाए हैं, जैसे परेश रावल सर, वो एमपी रहे हैं, उन्होंने फिर भी फिल्में करी हैं ये वो, बट कौन सी एक्ट्रेस रह के, जैसे जयप्रदा जी सोच लीजिए, या नगमा, या जयललिता जी, या मीनिंग खुशबू जो हैं, स्मृति ईरानी, दे ऑल हैड टू लीव। आई मीन दे एटलीस्ट मे बी, आई डोंट नो इफ आई हैव टू, मतलब नहीं मैनेज कर पाए फॉर वट एवर रीजन। सो आई जस्ट फील लाइक आई डोंट नो इफ आई विल मैनेज।